नमस्कार, अपना छत्तीसगढ़ देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। सरगुजा संभाग बलरामपुर जिले के रामानुजगंज विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह ने अपने जिले के डिप्टी कलेक्टर के साथ फोन पर गाली गलौज करते हुए जूते मारने की बात कही। डिप्टी कलेक्टर ने इसकी शिकायत कलेक्टर और एसडीएम से की। जानकारी मिली है कि विधायक ने डिप्टी कलेक्टर प्रफुल्ल कुमार रजक को मछली पालन के लिए पट्टा वितरण के एक मामले में बातचीत के लिए कॉल किया था, जिसका ऑडियो अब वायरल हो रहा है। हालांकि जनतंत्र टीवी इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। अरे यार, मुझे एक समझ बताओ, कोई भी फैसला कोर्ट कलेक्टर के कोर्ट ने दिया? जी, कलेक्टर कोर्ट ने दिया है सर। आप डिप्टी कलेक्टर हो तो सारी धाराओं को पढ़ के आया होगा ना? जी सर। किसी भी फैसले के बाद सीधे फांसी हैंग करने का होता है क्या? अपील टाइप की अवधि होता है। जी अपील अवधि खत्म हो गई थी सर, खत्म तो नहीं हुई थी, लेकिन स्टे भी नहीं कैसे था जारी सर कर उनके दिया? पास। कैसे जारी कर दिया? बिल्कुल, स्टे भी तो नहीं था जब सर उसका। कमिश्नर के यहाँ स्टे के लिए वो गया है, अपील अवधि उसके पास सुरक्षित है, फिर उसके पहले ही पट्टा जारी कर दिया। अच्छा कैसे जारी कर दिया तू? सर, स्टे भी तो नहीं था सर उनके पास सर। अरे डिप्टी कलेक्टर मारूंगा जूता, ठीक हो जाएगा। मनमोहन नेता हमारे संवाददाता इस खबर पर फोनलाइन पर जुड़े। मनमोहन, एक विधायक की भाषा क्या हो सकती है? जूते मारूंगा, एक तरह से खुलेआम ये दबंगई, और ये पूरा जो ऑडियो है ये वायरल हो रहा है। क्या ये बृहस्पति सिंह की ही आवाज है जो ऑडियो वायरल हो रहा है? देखिए शंकर, ये वही बृहस्पति सिंह है जो बीते दिनों सुर्खियों में थे और अब भी सुर्खियों में है। उनका जो सुर्खियों का आए दिन बने रहते हैं सुर्खियों में, जिस तरीके से प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री पर उन्होंने आरोप लगाया था टीएस बाबा पर कि उन्हें उनसे जान का खतरा है, उस समय पूरे प्रदेश में हड़कंप सी मच गई। और राज्य की जो कैबिनेट मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री पर उन्होंने डायरेक्ट आरोप लगाया था कि स्वास्थ्य मंत्री जो टीएस सिंह देव हैं उनसे उनको खतरा है। तो जिसके बाद यह पूरा मामला छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक पहुंच गया, जिसके बाद आनंद फानंद में जो प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बैठक बुलाई और दोनों के इस पूरे मसले को लेकर उन्होंने जैसे इस मामले को शांत करवाया। और अब एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें जो बृहस्पति सिंह है एक डिप्टी कलेक्टर को अपशब्द का प्रयोग कर गाली गलौज कर रहे हैं। इस पूरे मसले को लेकर बात करने का हम प्रयास कर रहे हैं बृहस्पति सिंह से, लेकिन उनका अभी तक कोई जवाब नहीं आ रहा है। लेकिन यह जो भाषा का प्रयोग किया गया है शंकर, यह बहुत ही अशोभनीय है। और इस पूरे मामले को लेकर जो भाजपा है वो भी, उनका भी कहना है कि जो प्रदेश के जो मुखिया हैं भूपेश बघेल, उनको ऐसे विधायक पर नियंत्रण करना चाहिए, कांग्रेस को ऐसे विधायकों पर नियंत्रण करना चाहिए जो जिस जनप्रतिनिधि जिस पद में बैठे हैं और उनके द्वारा एक डिप्टी कलेक्टर रैंक के अधिकारी को इस तरीके से अपशब्द का प्रयोग करना कहीं ना कहीं अनुचित नहीं है शंकर। लेकिन ये तो सत्ता की हनक है मनमोहन नेताम कि हमारी सरकार है, हम चाहे जो कहेंगे, अधिकारियों को अपने वश में करके रखेंगे, उनको डांटेंगे, जूता मारेंगे, ना जाने जो मन मारा वो कह रहे हैं। ऑडियो में हम सुना भी नहीं सकते, ऐसी भाषा का प्रयोग किया उन्होंने। शंकर, जाहिर सी बात है 15 साल वनवास काटने के बाद यही वो कांग्रेस सरकार सत्ता में आई है और सत्ता में आने के बाद उनके जो विधायक हैं किस तरीके से अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सत्ता का घमंड कहूंगा शंकर। क्योंकि जो बृहस्पति सिंह है इसके पहले भी उन्होंने जो पूर्व पंचायत मंत्री हैं राम विचार नेताम पर भी एक बड़े आरोप लगाए थे और इन्होंने आरोप लगाया था कि राम विचार नेताम से भी उनको जान का खतरा है। तो ये बृहस्पति सिंह ये वही विधायक हैं शंकर जो आए सुर्खियों में रहते हैं। और तो ये तो जो ऑडियो सामने पूरी पार्टी को बदनाम कर रहे हैं एक तरह से बृहस्पति सिंह। उनके शब्द इस तरह से हैं, सवाल तो पूरी पार्टी पर उठते हैं ना। मुख्यमंत्री को क्या बृहस्पति सिंह पर कार्रवाई मनमोहन नेताम नहीं करनी चाहिए जब बार बार वो विवादों में रहते हैं, बार बार इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं? देखिए शंकर, इस पूरे मसले को लेकर जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं उनसे भी हम संपर्क कर रहे हैं, लेकिन उनका अभी तक जवाब नहीं आ रहा। क्योंकि जो बृहस्पति सिंह है वो आए हो चाहे अपने ही पार्टी के नेता के ऊपर आरोप लगाते हैं और जिस तरीके से उनका जो आदत है या आचरण कहना चाहिए, वो आए दिन जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं या कहीं ना कहीं सबसे घाटा साबित होगा, सबसे घातक साबित होगा पार्टी के लिए। पार्टी को इस ओर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि उनके जो
विधायक हैं वो किस तरीके से बिगड़े बोल उनके आ रहे हैं और ठीक। लगातार उनका जो मामला है वो सुर्खियों में बना रहता है। तो ऐसे विधायकों पर कार्रवाई होनी चाहिए और खासतौर पर जो बृहस्पति सिंह है वो आए दिन अपने ही पार्टी पर भी उंगली उठाते रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए पार्टी को, क्योंकि बृहस्पति सिंह के किस तरह से बोल बिगड़े हैं, डिप्टी कलेक्टर को किस तरह से वो गाली गलौज कर रहे हैं, धमका रहे हैं एक तरह से। सुनिए जरा एक बार फिर से किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो। अरे यार मुझे एक बात बताओ, कोई भी फैसला कोर्ट कलेक्टर के कोर्ट ने दिया जी, कलेक्टर कोर्ट ने दिया है सर। आप डिप्टी कलेक्टर हो तो सारी धाराओं को पढ़ के आया होगा ना। जी सर। किसी भी फैसले के बाद सीधे फांसी हैंग करने का होता है क्या? अपील टाइप की अवधि होता है। जी अपील अवधि खत्म हो गई थी सर, खत्म तो नहीं हुई थी लेकिन स्टे भी नहीं कैसे था जारी सर कर उनके दिया? पास। कैसे स्टे जारी भी कर तो दिया? नहीं- बेवकूफ, स्टे भी तो नहीं था जब सर उसका। कमिश्नर के यहाँ स्टे के लिए वो गया है, अपील अवधि उसके पास सुरक्षित है, फिर उसके जी। पहले पट्टा जारी कर दिया। अच्छा कैसे जारी कर दिया तू? सर, स्टे भी तो नहीं था सर उनके पास सर। अरे डिप्टी कलेक्टर मारूंगा जूता ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 2.5 साल मुख्यमंत्री के सवाल पर मोहन मरकाम ने लिखित बयान जारी करते हुए कहा कि 2.5 साल की उपलब्धियों की चर्चा आज हमने आपसे की है। 2.5 साल की और भी बातें होती हैं। कांग्रेस में मुख्यमंत्री कौन हो यह फैसला विधायक की राय से पार्टी हाईकमान तय करती है। यह फैसला दिसंबर 2018 में लिया जा चुका है। अब तो 2.5 नहीं 2-3 महीने बाद नवंबर दिसंबर में 3 साल हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में सभी वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए अच्छा काम कर रही है और इसी तरह करती रहेगी। हम लोग 2.5 साल की चर्चा कर रहे हैं, 2.5 साल के पौने 3 साल की हम चर्चा कर रहे हैं और बातें भी हो रही है, कोई चीज नहीं हो रही है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री कौन हो यह फैसला तो आप सबको पता है 2.5 साल पहले यानी कि पौने 3 साल पहले ही हो चुका है। विधायकों के निर्देश पर, विधायकों के पसंद पर हाईकमान ने कर चुका है। यह फैसला दिसंबर 2018 में लिया जा चुका है। और रायपुर में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर कांकेर लौटने के बाद विधायक गुलाब कमरो का एक बड़ा बयान भी सामने आया है। गुलाब कमरो ने संसदीय सचिव अंबिका सिंहदेव पर भी जमकर निशाना साधा है और कहा है कि अंबिका सिंहदेव की सोच गलत है। 38 साल के बाद अगर मनेनगढ़ को जिला मिलने पर विरोध कर रही है तो गलत है। साथ ही कहा कि जिला बनने में कोई व्यवधान डालेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं दबने वाला नहीं हूं, न पहले दबा था और न अब दबूंगा। और खबर रायपुर से, जहां पर राज्य शासन ने महिला और बाल विकास विभाग के 7 अधिकारियों का तबादला किया है, जिसमें सुरेश सिंह हैं, निशा मिश्रा हैं, राजेंद्र कश्यप हैं, अभिलाषा बिहार हैं, अतुल परिहार और राजकुमार खाती प्रीति खोकर चकियार का नाम शामिल है। जबकि गरियाबंद महिला बाल विकास विभाग प्रभारी को नहीं बदला गया है। और वहीं राजनांदगांव में संसद में हुए कांग्रेस की महिला राज्यसभा सांसदों के साथ दुर्व्यवहार को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। साथ ही पुतला फूके जाने के दौरान महिला कार्यकर्ता आग की चपेट में आने से झुलस गई, जिसके बाद महिला की चीखने चिल्लाने लगी। जिसके बाद आसपास जो मौजूद लोग थे उन्होंने किसी तरह आग को बुझाया और महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। प्राथमिक इलाज के बाद महिला कार्यकर्ता को छुट्टी दे दी गई है। इस प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे। और सूरजपुर के नगर पंचायत भटगांव में संसदीय सचिव
पारसनाथ राजवाड़े ने निर्माण कार्यों में लोकार्पण और भूमि पूजन के लिए पहुंचे। उन्होंने स्वच्छता वाहन सहित नए बस स्टॉप का उद्घाटन किया। साथ ही नगर पंचायत क्षेत्र की कई समस्याओं का निराकरण करने और स्थानीय लोगों की मांगों को पूरा करने का आश्वासन भी दिया और क्षेत्र के खिलाड़ियों को क्रिकेट किट प्रदान कर खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने की अपील की। उन्होंने बताया कि कांग्रेस सरकार की ओर से सभी नगर से लेकर ग्राम पंचायत तक विकास कार्यों में तेजी लाई जा रही है और कांग्रेस सरकार घर घर जाकर आम लोगों तक शासन की योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रही है। और मुंगेली जिले के पथरिया थाना क्षेत्र के ग्राम बगपुड़वा के पास आगर नदी स्थित एनीकट को पार करते समय पति पत्नी और बच्ची तेज बहाव में बह गए। पुलिस ने आसपास के लोगों की मदद से महिला का शव निकाल लिया। वहीं पति और बच्ची का कुछ अभी तक पता नहीं लग पाया है। उनकी तलाश फिलहाल की जा रही है। तो पति और बच्चे का शव नहीं मिला। मुंगेली में पति पत्नी और बच्चे पानी के तेज बहाव में बह गए। महिला का शव फिलहाल बरामद कर लिया गया है, लेकिन फिलहाल वहां पर रेस्क्यू टीम लगी हुई है। महिला का शव मिलने के बाद बाकी जो बच्ची है उसका कोई पता नहीं लग पाया। महिला के पति का कोई पता नहीं लग पाया है अभी तक, लेकिन महिला का शव बरामद कर लिया गया है। तो पानी का तेज बहाव था, उसी दौरान यह हादसा हुआ। पति पत्नी और उनका एक बच्चा जो कि बह गया था। हालांकि जो महिला है उसका शव तो बरामद कर लिया गया है, लेकिन महिला के पति और बच्चा अभी भी लापता है। निखिलेश हमारे संवाददाता इस खबर पर फोन लाइन पर जुड़े। निखिलेश, कहां का ये पूरा मामला है और अभी क्या ये जो पूरी घटना हुई है, एक पति पत्नी और उनका बच्चा बताया जा रहा है, किस तरह से पानी के बहाव में, क्या पानी का बहाव तेज था वहां पर जिस वजह से घटना हुई या कोई और वजह रही? जी शंकर, मैं बता दूं ये पूरी घटना जो हादसा हुआ है ये मुंगेली के पथरिया ब्लॉक अंतर्गत ये ग्राम बरछा है। ग्राम बरछा में एनीकट बना हुआ है आगर नदी के ऊपर में, जहां पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही है। बारिश में आगर नदी का जल स्तर बढ़ता और घटता रहता है और ये बाढ़ की स्थिति जैसी बनी हुई थी। एनीकट के ऊपर से पानी गुजर रहा था और ये परिवार के 3 सदस्य, पति पत्नी और बच्चे, ये एनीकट पार करते थे प्रतिदिन। ये उनके डेली रूटीन में था, क्योंकि एनीकट के नीचे जो कोई औषधि फसल होती है उसको खोद करके बेचने का काम करते थे। और जब ये इस दौरान एनीकट क्रॉस कर रहे थे, उसी दौरान तेज बहाव, जो बाढ़ अभी जो पानी गिरी, बरसात की जो पानी गिरी हुई है उसमें जो आगर का जल स्तर बढ़ा हुआ है, उसके कारण में तेज बहाव में वो बच्ची उनके हाथ से छूट गई, बिछड़ गई। और बच्ची को बचाने के लिए माता उसकी जो थी वो भी पानी में उतर गई और उन दोनों को बचाने के लिए उसके पति ने भी छलांग लगाई और तीनों की मौके पर ही डूबने से मौत हो गई है। हालांकि पथरिया पुलिस वहां पर मौके पर पहुंच करके संबंधित व्यक्तियों की तलाश जारी करी हुई है, जिसमें से एक महिला की लाश बरामद की जा चुकी है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया था जिस प्रकार की लाश जो है वो तेज बहाव में ज्यादा दूर तक निकल गई है। हालांकि प्रशासनिक अमला पूरी तैयारी के साथ में गोताखोर की टीम व अन्य जो स्थानीय है तैराक हैं उनके द्वारा खोजबीन जारी सर्च ऑपरेशन चल रहा है और अभी तक फिलहाल दोनों की लाश बरामद नहीं की गई है। जी शंकर, बहुत धन्यवाद निखिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।